Hello everyone, welcome to my YouTube channels. So today I came with a very good collection of some of the most important questions on timber. They are most likely to come in your exam. Okay, so these are the basic questions we should understand. So let's discuss it one by one. Okay, so let's see the first question. Let me take the color. Okay, so the first question is the central part of a tree is called pith. Okay, सेंट्रल पार्ट को क्या बोलते हैं, पिथ बोलते हैं. ठीक है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दीज क्वेश्चंस एंड इन आवर लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर. ओके, so you should visit that lecture. You will be able to understand all the concepts from that lecture. So moving to the second question. Second question is the thin radial fibers extending from the pith to the cambium layer is called medullary rays. Yes, it is called medullary rays. तो ये आपका पिथ हो गया. पिथ से आपका रेडियल फाइबर इस टाइप का रहता है. ठीक है. और ये हार्ड वुड के फाइबर मतलब एनुलर रिंग्स को जो है, ये आपका एनुलर रिंग्स हो गया, इसको ये पकड़ के रखता है. ठीक है. सो दीज आर कॉल्ड मेडुलरी रेस. द डिफेक्ट कॉज ड्यू टू ओवर मैच्योरिटी and unventilated storage of wood during its transit is called, so it is called foxiness. We have already discussed these things in our previous lecture में हम बताए थे कि ओवर मैच्योरिटी और अनवेंटिलेटेड स्टोरेज के कारण जो डिफेक्ट आता है उसको फॉक्सीनेस बोलते हैं. ठीक है. इफ यू हैव नॉट विजिटेड माय प्रीवियस लेक्चर, काइंडली विजिट. Okay, moving to the next question, that is the defect caused by imperfect seasoning is called. So here are the options that are wet rot, dry rot, honeycombing and sake. So the answer is honeycombing. ठीक है. ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए, इम्परफेक्ट सीजनिंग के कारण जो है आपका हनी कॉम्बिंग वाला डिफेक्ट आता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सीजनिंग ऑफ टिम्बर. ठीक है. सीजनिंग ऑफ टिम्बर इंक्रीजेज द वेट ऑफ टिम्बर. सो दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि सीजनिंग ऑफ टिम्बर में क्या होता है, आपका वाटर लॉस होता है. मीन्स उसको हम लोग क्या करते हैं, ड्राई करते हैं, तो ऑब्वियसली उसका वेट घटेगा. इम्प्रूव स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज ऑफ टिम्बर. तो दैट इज करेक्ट. ओके, so this one is the correct one. Okay, moving to the next question. The purpose of seasoning of timber is to change the direction of the grain. सीजनिंग से आपका ग्रेन्स का डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होता है. रिमूव वॉइड, रिड्यूस मॉइस्चर कंटेंट. ऑब्वियसली मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग सीजनिंग करते हैं. तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर एंड ऑल ऑफ दिस. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The moisture content in timber for framework should not exceed, so it should not exceed 15%. We have already seen this in our previous lecture. Okay, so it should not exceed 15%. ठीक है. The time required for air seasoning of softwood. So air seasoning में आपका समय लगता है करीब 60 से 90 दिन. ठीक है. तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. एयर सीजनिंग में आपका लगता है 60 से 90 दिन, और किल सीजनिंग में लगता है 10 to 20 days. ठीक है. द टाइम रिक्वायर्ड फॉर सीजनिंग ऑफ टिम्बर इन किल्न सीजनिंग. किल्न में अगर हम लोग सीजनिंग कर रहे हैं तो टाइम कितना रिक्वायर होगा, 10 to 20 days. ठीक है. एयर सीजनिंग में 60 to 90 days लगता है, किल सीजनिंग में 10 to 20 days. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. द टिम्बर हुज थिकनेस इज लेस देन 5 cm एंड विड्थ exceeds 12 cm इज कॉल्ड ए बोर्ड. ओके. वैसा टिम्बर जिसमें थिकनेस आपका 5 सेंटीमीटर से कम रहे और विड्थ 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा रहे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोर्ड बोलते हैं. ठीक है. द स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर इज मैक्सिमम इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द ग्रेन्स एंड पैरेलल टू द ग्रेन्स. ठीक है. स्ट्रेंथ जो आपका पैरेलल टू द ग्रेन्स ज़्यादा रहता है रेदर देन परपेंडिकुलर टू द ग्रेन. ठीक है. और थोड़ा नहीं, अच्छा खासा ज़्यादा रहता है.
नेक्स्ट देखते हैं. An assembled product made of veneer and adhesive is called plywood. ठीक है, विनीर और एडेसिव मिला के हम लोग क्या करते हैं, प्लाईवुड बनाते हैं. ठीक है, विनीर को वन बाय वन रखेंगे और बीच बीच में एडेसिव यूज करेंगे तो प्लाईवुड आपका बनता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द थिकनेस ऑफ 5 प्लाई सीट वेरीज फ्रॉम 6 to 9 mm. ठीक है, 5 प्लाई सीट का थिकनेस होता है आपका 6 to 9 mm. द थिकनेस ऑफ लेमन बोर्ड्स वेरी फ्रॉम, तो इट वेरीज फ्रॉम 12 to 25 mm. ठीक है, थिकनेस लेमन बोर्ड का 12 से 25 mm के बीच रहता है. द वुड जनरली यूज्ड फॉर रेलवे स्लीपर्स इज केल. ठीक है, केल वुड जो होता है वो रेलवे स्लीपर के लिए काफ़ी बेटर रहता है. सो दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम टिम्बर. होप यू हैव understood all the questions. Okay, okay, thank you for listening. This is all for today.